आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7.1 करने जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ये हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं, यानी x 1 4 डैश 12 डैश। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स भी दिया है, 1 है तो 8, 4 है तो 32, 56 का कितना एप्पल होगा वो ढूंढना है, और 12 एप्पल है तो उसका कॉस्ट कितना होगा ढूंढना है, और 160 है कॉस्ट तो एप्पल कितना है वो ढूंढना है। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है और जो उनका नंबर है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स यानी यानी y एंड देयर नंबर्स यानी x आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। इसका मतलब जो y है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है x के। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो y है वो k इंटू एक्स है। ये हमारा हो गया फर्स्ट। ये क्या है? इक्वेशन। यहाँ पे जो k है लिखना पड़ेगा, वेर k इज़ द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएशन आ रहा है यानी जो चेंज आ रहा है वो कैसे होगा? कांस्टेंट के हिसाब से होगा। जैसे फर्स्ट वाला करके देखते हैं हम। फर्स्ट वाले में क्या दिया है? x कितना है? 1 है। y कितना है? 8 है। तो इसका मतलब जो हमारा इक्वेशन है y इक्वल्स टू के एक्स, उसमें अगर हम देखें तो y कितना है? 8, k नहीं पता, x कितना है? 1 है। इसका मतलब जो हमारा k है वो कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। अब फिर से अगर हम देखें y इक्वल्स टू के एक्स के अकॉर्डिंग, तो अगर हमारा जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है वो कितना होगा? 8 होगा। तो ये हो गया कि y इक्वल्स टू 8x। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, उसके बाद इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। अब बस हमारा सम सॉल्व है। अब हम इसको बस निकालेंगे। जैसे फर्स्ट वाले के थ्रू हम लोग ने के निकाला, सेकंड वाले के थ्रू भी हम के निकाल सकते थे, सेकंड में कोई ढूंढना ही नहीं। थर्ड में क्या दिया है? जो y हमारा है वो 56 है और x निकालना है। बस वापस से लिख देंगे, व्हेन y इक्वल्स टू कितना था? 56 था, और x कितना था निकालना है हमें। फिर से हम क्या कर देंगे? अपना इक्वेशन डाल देंगे। अब यहाँ y कितना है? 56, k कितना है? अभी आया था k 8 आया था, और x नहीं पता। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में 8 है, उधर जाएगा तो डिवाइड में 8 हो जाएगा। तो 8 के डबल 56 कितने बार जाता है? 7 बार। तो हमारा x आ गया 7। ऐसे ही हम बाकी सब भी निकाल लेंगे। दिया रहेगा सब में, व्हेन ये इतना। जैसे हम ये करके देखते हैं, x दिया है 12, y नहीं पता, x इक्वल्स टू 12 और y नहीं पता। फिर से इक्वेशन ऑफ वेरिएशन डाल देंगे, y इक्वल्स टू के एक्स। हम लोग डायरेक्ट भी डाल सकते हैं हर जगह, y इक्वल्स टू 8x भी डाल सकते हैं सब जगह, हमारे ऊपर है वो। तो चलिए y नहीं पता, k पता है, हाँ 8 है, x कितना है? 12। तो 12 8 96। बस ऐसे ही हम सम सॉल्व